शिवानी दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसकी माँ खड़ी होती है। शिवानी अपनी माँ को देखकर चौंक जाती है। अरे, ये तो शिवानी की माँ है। ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? अरे माँ, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ पास ही में आई हुई थी किसी काम से, तो सोचा तुझसे मिलती चलूँ, पर लगता है तू कहीं जा रही है। और बेटा, तू रो क्यों रही है? क्या बात है? नहीं माँ, कुछ नहीं, तुम आओ ना अंदर। शिवानी की माँ उसकी सास से मिलती है। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? ये आपके लिए कुछ उपहार लाई हूँ। शादी में तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, तो सोचा दिल की इच्छा ऐसे ही पूरी कर लूँ। शिवानी की सास सारे उपहार देखकर बहुत खुश हो जाती है। इतने में शिवानी के ससुर भी आ जाते हैं। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। नमस्ते समधी जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ समधन जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ जी, मैं अभी आया। शिवानी के ससुर अपने कमरे में जा रहे होते हैं कि अचानक से ज़मीन पर गिर जाते हैं। शिवानी दौड़कर उनके पास जाती है और उन्हें संभाल लेती हैं। शिवानी कार्तिक को फ़ोन लगाती है पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता। फिर वो डॉक्टर को फ़ोन लगाती है। डॉक्टर साहब, आप जल्दी घर पर आ जाइए, मेरे ससुर जी का बीपी फिर से लो हो गया है। कार्तिक भी ऑफिस से आ जाता है। क्या हुआ पिताजी को शिवानी? बीपी लो हो गया है, अब ठीक है कार्तिक। इन्हें बीपी की दिक्कत है और हमें तो मालूम तक नहीं है। घबराने की बात नहीं है मम्मी जी, पापा जी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। देखिए, इनका खास ध्यान रखिएगा, ये ठीक से खाएं पिएं और खुश रहें। जी डॉक्टर जी, आप मुझे इनके दिन का रूटीन बता दीजिए। शिवानी डॉक्टर से बात करने लगती है और ये देखकर उसकी सास को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा शिवानी, अब मैं चलती हूँ। तुम इस संडे को घर आ रही हो ना? नहीं माँ, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में मैं कैसे आ सकती हूँ? फिर कभी प्लान बना लेंगे मंदिर घूमने का। सास शिवानी और उसकी माँ की बातें सुन रही होती है और उसे ये सुनकर खुशी होती है कि उसकी बहू कितनी जिम्मेदार है। शिवानी अपने ससुर की बहुत सेवा करती है, उन्हें वक्त पर दवाई देती है, उन्हें सैर पर ले जाती है। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर फिर से चेकअप के लिए आते हैं। अब इनका बीपी नॉर्मल है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है इनका। शिवानी अपना सामान बांध रही होती है। कहीं जा रही हो क्या तुम शिवानी? हाँ, जा रही हूँ, ये घर छोड़कर। अरे कैसी बात कर रही हो शिवानी? देखिए कार्तिक, ये फैसला मैंने बहुत पहले ही ले लिया था, पर पापा जी की तबीयत खराब हो गई तो उनकी सेवा करना मेरा फ़र्ज़ था। अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है और अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि आपके घर वाले ना ही मुझे पसंद करते हैं और ना ही मुझे इस घर की बहू मानते हैं। शिवानी अपना सारा सामान लेकर बाहर आ जाती है। ऐसा मत करो शिवानी, मत जाओ ना ये घर छोड़कर। नहीं कार्तिक, सबकी भलाई इसी में है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। शिवानी को जाता देख उसकी सास ससुर और कुमुद उसे रोकते हैं। मत जाओ ना भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत तंग किया है, पर आप तो बहुत अच्छी हो। हाँ बहू, हम तुम्हें पहचान ही नहीं पाए, हमें माफ़ कर दो बेटा। दहेज के लालच ने हमें अंधा कर दिया था बहू, हमने तुम्हारे गुणों को देखा ही नहीं। देखो शिवानी, अब तो सभी ने तुमसे माफ़ी मांग ली है, अब तो मत जाओ। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी बस। शिवानी के इस फैसले से सब खुश हो जाते हैं और अब वे एक सुखी परिवार की तरह अपना जीवन बिताते हैं।